चलो ठीक है। अभी आप तो अभी देखो, अभी इसके पीछे के प्रिंसिपल को समझिए आप। तो पहले तो ये करना है ना। अब इसके पीछे के प्रिंसिपल को क्या कहते हैं हम? गोल सेटिंग का जो एक्शन प्लानिंग का प्रिंसिपल है वो क्या है? एक्शन प्लानिंग का जो प्रिंसिपल है हम ऐसा कहते हैं, आपने ये कई बार सुना होगा कि गोल्स हमेशा कैसे होने चाहिए? गोल्स कैसे होने चाहिए लाइफ में? स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट होने चाहिए का मतलब क्या है? स्पेसिफिक। हाँ, तो पहला हम कहते हैं कि भैया गोल जो है वो होना चाहिए स्पेसिफिक, है ना? गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब जब भी ऐसा कि कोई बच्चे ने आपसे कहा कि पापा इस साल में अच्छा स्टूडेंट बन के दिखाऊंगा, अब दैट डजंट मीन एनीथिंग ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। या कोई पॉलिटिशियन आपसे कहता है कि मैं इस एरिया को सुधार दूंगा, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई डजंट ट्रांसलेट इनटू एक्शन। या कोई मैनेजर या आपका कलीग आपसे कहता है कि सर इस साल में अच्छा कलीग बन के दिखाऊंगा, अच्छा मैनेजर बन के दिखाऊंगा, इस बात का कोई मतलब नहीं है। पहले इसको मतलब ढूंढना होगा ना कि स्पेसिफिक बता भाई कि करेगा क्या। तो अगर वही विद्यार्थी कहता है कि नहीं नहीं पापा क्या है ना, पिछले साल में गणित में बहुत कच्चा था, इस साल में गणित में इंप्रूव करके दिखाऊंगा, हाँ स्पेसिफिक हो गया, उसने गणित विषय चुना है, स्पेसिफिक हो गया जरा। या कोई मैनेजर कहता है कि पिछले साल मेरे हाथ से दो आदमी छोड़कर चले गए थे, तो रिटेंशन मेरा कच्चा था, मैं इस साल अपने रिटेंशन को इंप्रूव करूंगा, अभी स्पेसिफिक बात कर रहा है, राइट। मैनेजर कहता है कि मैं पिछले साल रिपोर्ट्स में बहुत कच्चा था, रिपोर्टिंग में कच्चा था, मैं आपको डेटा ही नहीं देता था, किसी प्रकार का रिपोर्ट आपको पहुंचा नहीं पाता था, मैं इस साल रिपोर्ट्स पे काम करने वाला हूं, अभी वो स्पेसिफिक बात कर रहा है, स्पेसिफिक हो गया है ना। अब ये जो 50 एरियाज है उसमें से आपने एक एरिया चुना है गोल का, स्पेसिफिक हो गया। गोल जीवन में स्पेसिफिक होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपने परिवार को एक बेहतर घर में ले जाना चाहता हूं, मतलब क्या हुआ? बेहतर घर क्या होता है डिफाइन करना, स्पेसिफिक बना। मैं अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देना चाहता हूं, अबे मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक बताना भाई। तो पहला तो स्पेसिफिक चाहिए, दूसरा मेजरेबल होना चाहिए। मैं बहुतों के गोल्स अभी देख रहा था, वो मेजरेबल नहीं। आप कहते कि हम नए प्रोडक्ट लॉन्च किया, हम ब्रांड बना देंगे, मतलब क्या होता है? इसको मेजर में कैसे करूं कि ब्रांड बना के नहीं बना? तू जब कहेगा कि मेरे को महीने की 100 इंक्वायरीज चाहिए अपने ब्रांड के लिए, तो मेरा अभी ब्रांड बन रहा है। या तू बोलता है कि मेरे ब्रांड में महीने का 1 करोड़ का माल बिकना चाहिए, और हाँ अच्छा, तो तेरे दृष्टि से ये है ब्रांड का डेफिनेशन। तो मेजरेबल चाहिए। आप ये नहीं कहते मैं अपने परिवार को बड़े घर में ले जाना चाहता हूं, अरे बड़ा मतलब कितना भाई, अब मेजरेबल कर दे। तो ये कहना कि मैं 2 BHK में रहता हूं, मैं अब अपने परिवार को एक 1400 कारपेट के 3 BHK में ले जाना चाहता हूं, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, अभी ये थोड़ा मेजरेबल हो गया। तो स्पेसिफिक हो गया, घर की बात हो रही है, तो ये नहीं कह रहा कि बेहतर जीवन दे रहा हूं, स्पेसिफिक हो गया घर दे रहा हूं बेहतर, और मेजरेबल हो गया। अब आपने उसको एक आंकड़ा डाला, या आपने कह दिया कि सर पिछले साल मेरे टीम से 2 लोग छोड़कर गए थे, इस साल 1 भी नहीं जाएगा, ये मेरा टारगेट। स्पेसिफिक हो गया, मेजरेबल हो गया। अभी तीसरी चीज है, आपको अपने गोल को एम्बिशियस बनाना होगा। एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी। अभी कोई बच्चा आपसे कहे पापा मैं इस साल 65% मार्क अचीव करके दिखा, 65% अचीव करके दिखाएगा, तो आप पूछेंगे उससे क्या? अच्छा पिछले साल कितना कमाया था? पिछले साल 65 कमाया था पापा। चले अबे साले, पिछले साल भी 65 कमाया था, इस साल भी 65 ही कमाएगा, तो मेहनत किधर कर रहा है? इसमें एम्बिशन किधर है? तू लास्ट ईयर 65 कमाया था और इस साल तूने कहा कि मैं 85 करेगा, अब इसमें एम्बिशन दिख रहा है, अभी एम्बिशन दिख रहा है ना। तो पिछले साल अगर आपने 5 करोड़ किया था और आप कहते कि इस साल मैं 8 करोड़ करूंगा, एम्बिशन दिख रहा है। या अगले 3 साल में 15 पे जा रहा हूं, एम्बिशन दिख रहा है। या मैं 2 करोड़ पे था, मैं 5 करोड़ पे जाने वाला हूं, एम्बिशन दिख रहा है। एम्बिशियस होना चाहिए। आर विद मी? एम्बिशियस होना चाहिए। गोल जो है तेरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करेगा, है ना। वरना क्या होगा, तू आज अगर 11 बजे जाता है दुकान पर या शॉमिल पर या शोरूम में जो भी है, और 11 बजे जाने से तू 3-4 करोड़ का काम कर लेता है, और अगले साल तू बोलता है कि भाई सर पिछले साल 4 करोड़ किया था तो इस साल 4.5 करोड़ कर देंगे। यहाँ यही बात कोई रिलायंस का सीईओ करेगा, कोई अदानी का सीईओ करेगा तो बात और है, बिकॉज उसके पास रिसोर्सेस है, उसके पास 10-10 हजार 50-50 हजार लोगों की टीम है ना, जो चाहे तो एक ईमेल में पैसा मंगवा सकता है ना, एक प्रपोजल से 2-2 हजार करोड़ 5-5 हजार करोड़ मिल जाते हैं। हम थोड़ी भाई वो लोग है ना, हमको तो स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। तो स्पेसिफिक, मेजरेबल, एम्बिशियस, रियलिस्टिक, और गोल कैसा होना चाहिए?
टाइम बाउंड होना चाहिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपने परिवार को एक 3 BHK में 1400 स्क्वायर फीट के या मैं एक 2000 स्क्वायर फीट के घर में ले जाने वाला हूं। और स्पेसिफिक जब मैं कहता हूं तो स्पेसिफिक होना चाहिए कि भाई मैं वो घर 51वें माले पे होगा, वो भाई ईस्ट फेसिंग होगा, उसमें 3 कार पार्किंग होगा, 2100 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया होगा। इतना स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। लेकिन इतना स्पेसिफिक बनाने के बाद में अगर डेडलाइन नहीं डाला, हाँ क्या कर रहे हो आजकल? सर मैं कंपनी को 15 करोड़ बनाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। अच्छा वेरी गुड, कब तक बनाने वाले हो? वो तो होगा ना, मतलब होगा ना जब भी होगा। तो अगर डेडलाइन ही नहीं है तो ये तो कभी नहीं होने वाला। इसको एक डेडलाइन चाहिए ना। ये तो फिर वो गरीबी हटाओ और अच्छे दिन वाले कार्यक्रम जैसा हो गया। कोई डेडलाइन नहीं महाराज, आएगा जब भी आएगा। बट वो उनके क्षेत्र में चलता है, आपके और मेरे क्षेत्र में थोड़ी चलता है। मेरे और आपके क्षेत्र में, मुझे और आपको सही में अगर जीवन में कुछ करना है तो हमको डेडलाइन रखनी होगी, टारगेट के आगे तारीख रखनी होगी। अच्छा निश्चित रहिए, घबराइए मत, ये आपके गोल्स है।